my name is Sonal Khare. I'm Company Secretary in practice. On behalf of Business Pathshala, I'm here to discuss on the topic registration requirement for various manufacturing sector industry. जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडस्ट्री होती हैं उनको सेटअप करने के लिए क्या क्या बेसिक बिजनेस रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट होती है वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या होता है? रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट डिस्कस करने से पहले हमारे लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या होता है. व्हाट इज़ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडस्ट्री? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडस्ट्री जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं वो बेसिकली वो इंडस्ट्रीज़ होती हैं दैट इज़ डूइंग द वर्क ऑफ फैब्रिकेशन, प्रोसेसिंग और प्रिपरेशन ऑफ एनी प्रोडक्ट फ्रॉम रॉ मटेरियल एंड कमोडिटीज़ टू फिनिश गुड्स. हर वो इंडस्ट्री जो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करती है, उसे प्रोसेस करती है, उसे रॉ मटेरियल या वर्क इन प्रोग्रेस प्रोसेस गुड्स से फिनिश गुड्स बनाती है, हर उस इंडस्ट्री को हम मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर लाते हैं. तो विदाउट स्टार्टिंग, बिना इंडस्ट्री को स्टार्ट किए, बिना उसकी रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट जाने, जो भी इंडस्ट्री जो कि प्रोसेसिंग का काम करती है, जो कि एक प्रोडक्ट को दूसरे फॉर्म में चेंज करती है, वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. चाहे वो वुड इंडस्ट्री हो, चाहे वो रबर इंडस्ट्री हो, चाहे वो पल्प इंडस्ट्री हो, जो भी ये प्रोसेसिंग का काम करती है, मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस काम करती हैं, दैट इज ऑल फॉलिंग अंडर द क्राइटेरिया ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडस्ट्री. Now switching on to the next question is what is the role of manufacturing sector? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, अब हमने ये तो जान लिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडस्ट्री क्या होती है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का क्या रोल है हमारे इकोनॉमी के लिए. तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे इकोनॉमी में है वो क्या है? वो है अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम. अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा है हमारे इकोनॉमी में, लेकिन इतनी बड़ी प्रॉब्लम को कर्टेल करती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडस्ट्री. अगर एक इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग की सेटअप हो जाए तो इट इज़ गिविंग एम्प्लॉयमेंट टू 1000 नंबर्स ऑफ पीपल. हर प्रोसेस में, हर छोटे छोटे प्रोसेस में इतने वर्कर्स चाहिए होते हैं, इतने वर्कर्स की ज़रूरत होती है, तो हर उस वर्कर को एम्प्लॉयमेंट मिलती है अगर हमारी एक भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडस्ट्री सेटअप होती है. तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडस्ट्री is very important for the development of economy. So looking into the screen, the manufacturing sector is crucial for employment generation and development of an economy. Historically, the development process has witnessed a trend of people shifting from agriculture to non-farm activities such as manufacturing and services. Now coming to next question is, अब हमने जान लिया मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडस्ट्री क्या होती है, उनका रोल क्या होता है. अब हमें ये भी पता होनी चाहिए कौन कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में फॉल करती हैं. तो जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है वो होती है FMCG. FMCG का फुल फॉर्म होता है फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स. जो भी इंडस्ट्री FMCG से रिलेट करती है दैट इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इंडस्ट्री. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, oil and gas exploration industry, power sector industry, these all are falling under the bracket of manufacturing sector industry. These are manufacturing sector industry. जो भी चीज़ें हमने डिस्कस की पहले, जैसे कि FMCG, जो भी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड की इंडस्ट्री होती है, जो भी ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस करती हैं, दैट इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो कि ऑटोमोबाइल्स के पार्ट्स बनाती, अगेन इट इज़ ऑल्सो मैन्युफैक्चरिंग सम पार्ट्स, इट इज़ अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री. आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री भी काफ़ी सारी चीज़ें प्रोड्यूस करती है, काफ़ी सारी चीज़ें मैन्युफैक्चर करती है रिलेटेड टू आयरन एंड स्टील. इट इज़ manufacturing sector industry. Pharmaceutical industry is basically producing medicines and medical equipment. Again it is manufacturing something, then it is a manufacturing industry. Oil and gas industry, it is giving exploration or exploration of various oil and gases, so it is a manufacturing industry. Power industry, it is using the aid of power, it is using power in different way, it is manufacturing power in different way, again it is a manufacturing sector industry. Now next question on the screen is, what are the basic registration requirement for starting FMCG business in India? अगर आप अपना FMCG बिजनेस
सेटअप करना चाहते हो, स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ कहाँ पे जाके क्या क्या लाइसेंस लेना है, क्या क्या अप्रूवल्स लेनी है, किस किस अथॉरिटी से अप्रूवल लेनी है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट होता है आपका। तो एफएमसीजी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है वो होता है कंपनी का रजिस्ट्रेशन। बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए कि आप अपना एफएमसीजी बिजनेस किस फॉर्म में करना चाहते हैं। प्रोप्राइटरशिप फॉर्म में करना चाहते हैं, पार्टनरशिप फॉर्म में करना चाहते हैं, एलएलपी रजिस्टर करना चाहते हैं, एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होती है, प्राइवेट लिमिटेड या पब्लिक कंपनी रजिस्टर करना चाहते हैं, या फिर किसी और टाइप की कंपनी रजिस्टर करना चाहते हैं। आपके माइंड में चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि आप अपना बिजनेस किस फॉर्म में स्टार्ट होना चाहते हैं। जब आपके माइंड में ये चीज़ क्लियर होगी कि आपको इस पाथ पे प्रोसीड करना है, इस फॉर्म ऑफ बिजनेस पे आपको रजिस्टर करना है, देन द नेक्स्ट स्टेप इज टू अप्लाई फॉर ट्रेड लाइसेंस। एफएमसीजी बिजनेस के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप ट्रेड लाइसेंस फ्रॉम एप्रोप्रिएट अथॉरिटी ऑब्टेन करें। ट्रेड लाइसेंस क्या होता है? इस व्यापार को करने के लिए जो लाइसेंस, जो अप्रूवल होता है वो है ट्रेड लाइसेंस। मैं ये ट्रेड करना चाहता हूँ, मैं ये सर्विस प्रोवाइड करना चाहता हूँ, मैं यहाँ से यहाँ चीज़ें देना चाहता हूँ, मैं ये फॉर्म ऑफ बिजनेस करना चाहता हूँ। इसलिए जब भी आपको एफएमसीजी का बिजनेस करना हो, इट इज़ मैंडेटरी फॉर यू टू ऑब्टेन ट्रेड लाइसेंस फ्रॉम द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी। नेक्स्ट इज एमएसएमई उद्योग लाइसेंस। नाउ व्हाट इज एमएसएमई लाइसेंस? अगर आप छोटे व्यापारी हैं, अगर आप मीडियम स्मॉल, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन में फॉल करते हैं और आप चाहते हैं कि जो एमएसएमई की स्कीम है गवर्नमेंट की वो आपके ऊपर लगे, तो आप एमएसएमई सर्टिफिकेट ले सकते हो। एमएसएमई सर्टिफिकेट लेने के लिए बहुत सारे एडवांटेजेस हैं। आपको इजली लोन मिल सकता है, आपको इजली फाइनेंस मिल सकता है, गवर्नमेंट की बहुत सारे इंसेंटिव होती हैं, बहुत सारी सब्सिडीज़ होती हैं जिसको आप अवेल कर सकते हो। अगर आप छोटे व्यापारी हो, देन इट इज़ एडवाइजेबल दैट यू शुड ऑब्टेन एमएसएमई लाइसेंस। नाउ नेक्स्ट इज कंसेंट टू एस्टैब्लिश फ्रॉम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से आपको कंसेंट लेना पड़ेगा। ये कंसेंट क्यों रिक्वायर्ड होता है? ये कंसेंट इसलिए रिक्वायर्ड होता है क्योंकि आप एफएमसीजी इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हो, वो इंडस्ट्री किसी टाइप का पोल्यूशन तो नहीं दे रही है, कोई इन्वायरमेंट को पोल्यूट तो नहीं कर रही है, वाटर पोल्यूशन तो नहीं दे रही है, एयर पोल्यूशन तो नहीं दे रही है, सॉइल पोल्यूशन तो नहीं दे रही है, किसी टाइप का पोल्यूशन ना दे वो इंडस्ट्री आपकी। इसलिए आपको कंसेंट चाहिए होता है पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से, दैट आई एम सेटिंग अप दिस एफएमसीजी बिजनेस in India. Now next is GST registration. GST registration is also very important for you क्योंकि हर इनवॉइस पे, हर बिल पे आपका GST नंबर ज़रूरी होता है। अगर आप थ्रेशोल्ड लिमिट से अबव हैं, हम यहाँ पे GST के क्लॉजेज नहीं पढ़ेंगे, हम GST का रजिस्ट्रेशन का थ्रेशोल्ड नहीं जानेंगे, लेकिन हम बेसिक रिक्वायरमेंट की बात करें कि GST रजिस्ट्रेशन भी आपके लिए ज़रूरी है। नेक्स्ट इज एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एंड PF रजिस्ट्रेशन। अगर आप एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, मतलब अगर आपके वर्कर की सैलरी 21,000 से कम है और आपके ऊपर मैंडेटरी है, 10 से ज़्यादा वर्कर हैं, आपके ऊपर मैंडेटरी है कि आपको उनका ESIC डिडक्ट करना है उनकी ग्रॉस सैलरी से, then it is for you to obtain registration under ESI of your establishment. PF रजिस्ट्रेशन भी ज़रूरी है। अगर आपके पास 20 से ज़्यादा वर्कर्स हैं और उस क्राइटेरिया की वर्कर्स हैं जो कि PF रूल के अंदर दे रखा है, then it is necessary for you to obtain PF registration. Obviously PAN number of the company is the one of the most important thing कि आपको PAN अपना कंपनी का लेना ही लेना पड़ेगा। अगेन ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। अगर आप अपने बिजनेस का कोई ऐसा ब्रांड यूज़ कर रहे हो और आप चाहते हो कि उस ब्रांड को, उस मार्क को कोई और यूज़ ना करे, सिर्फ वो आपका ब्रांड हो, सिर्फ वो आपका मार्क हो, देन इट इज़ फॉर यू टू ऑब्टेन ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन। देन मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस। मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर यू। आप क्या मैन्युफैक्चर कर रहे हो, क्या नहीं मैन्युफैक्चर कर रहे हो, इसलिए एप्रोप्रिएट अथॉरिटी से आपको मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस लेना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ IEC कोड। अगर आप FMCG सेक्टर के अंदर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिना IEC कोड के नहीं कर सकते हो। अगर आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट में जाते हो, इट इज़ मैंडेटरी ऑन योर पार्ट टू ऑब्टेन IEC कोड नंबर ऑफ योर बिजनेस।
registration of LUT is also mandatory and FSSAI license. What is FSSAI license? आप फूड इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आप कुछ भी फूड से रिलेटेड मैन्युफैक्चर कर रहे हो, दैट इज मीटिंग द क्राइटेरिया ऑफ क्वालिटी, रिलायबिलिटी एंड वैल्यूएबिलिटी. अगर ये क्राइटेरिया मीट कर रहा है तभी आपको FSSAI लाइसेंस मिलता है. सो कंज्यूमर का ट्रस्ट होता है उस प्रोडक्ट पे जिस पे FSSAI का मार्क होता है, जिस पे FSSAI का लाइसेंस नंबर होता है. अगर आप FMCG सेक्टर में हो, आप कोई भी चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहे हो, आप कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, तो वो प्रोडक्ट कंज्यूमर की हेल्थ के लिए अच्छा है कि नहीं है, उसके लिए सेफ है कि नहीं है, इस वजह से FSSAI लाइसेंस ऑब्टेन करना बहुत ज़रूरी होता है. जिस भी चीज़ पे FSSAI का मार्क होता है, इट इज़ मैंडेटरी ऑन द पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू मेंशन FSSAI लाइसेंस इन द प्रोडक्ट ऑफ FMCG सेक्टर. तो FSSAI लाइसेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए टू ऑब्टेन इन द केस ऑफ FMCG इंडस्ट्री सेटअप. Now moving to next question is, what are the basic registration requirement for starting an automobile industry in India? अगर आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हो तो अगेन आपके माइंड में ये क्लियर होना चाहिए कि आप किस फॉर्म का बिजनेस करना चाहते हो. आप प्रोप्राइटरशिप में जाना चाहते हो, आप पार्टनरशिप में जाना चाहते हो, LLP में जाना चाहते हो, प्राइवेट लिमिटेड में जाना चाहते हो, पब्लिक लिमिटेड. आप किस टाइप का बिजनेस करना चाहते हो, आप किस टाइप का बिजनेस करना चाहते हो, इसको डिसाइड करने के बाद जो आप अपनी फैक्ट्री सेटअप कर रहे हो, उस फैक्ट्री का लाइसेंस, फैक्ट्री लाइसेंस ऑब्टेन करने का प्रोसीजर फैक्ट्रीज एक्ट में दे रखा है. फैक्ट्रीज एक्ट में आप वो लाइसेंस ऑब्टेन कर सकते हो क्योंकि आप फैक्ट्री सेटअप कर रहे हो. फैक्ट्रीज एक्ट के अंदर बहुत सारे क्लॉजेस दे रखे हैं, विद द एड ऑफ पावर, विदाउट द एड ऑफ पावर, आपको किस टाइप के लाइसेंस में जाना चाहिए, किस टाइप के लाइसेंस में नहीं जाना चाहिए. तो आप उन प्रोसीजर्स को फॉलो करते हुए फैक्ट्री लाइसेंस अप्लाई करना आपके लिए मैंडेटरी होता है. ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन, अगेन इट इज़ वॉलंटरी नॉट मैंडेटरी. अगर आप चाहते हो कि आपका मार्क, आपका डिवाइस जिस चीज़ से, जिस लोगो से, जिस सिंबल से आप काम कर रहे हो उसको कोई और कॉपी ना करे, किसी इन्फ्रिंजमेंट चीज़ से आप बचना चाहते हो, तो आपको अपने बिजनेस का ट्रेडमार्क करवा लेना ज़रूरी होता है आपके लिए. Again, GST registration is very important. MSME उद्योग आधार registration is important in case you want to avail the scheme of MSME set up by the government of India. गवर्नमेंट की स्कीम का बेनिफिट आप लेना चाहते हो तो आप MSME लाइसेंस अप्लाई कर सकते हो. अगेन, अगर आपका ऑर्गेनाइजेशन में 21,000 से कम किसी की सैलरी हो, 10 से ज़्यादा वर्कर्स हैं, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए मैंडेटरी है कि आप एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस के अंदर रजिस्टर करवाओ अपने ऑर्गेनाइजेशन को और अपने वर्कर्स का, अपने एम्प्लॉय की सैलरी से कुछ पोर्शन, जो कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस के रूल्स के अंदर दिया हुआ है, कुछ पोर्शन डिडक्ट करो और वो जाके डिपॉजिट करवाओ. दिस इज बेसिकली फॉर द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉय. अगेन, PF रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी इन केस अगर आपकी क्राइटेरिया मीट होती है जो कि PF रूल्स के अंदर दे रखा है. अगर आप उस थ्रेशोल्ड लिमिट में आती है आपकी इंडस्ट्री, आपका बिजनेस, तो आपके लिए PF रजिस्ट्रेशन ऑब्टेन करना भी ज़रूरी है. अगेन, टैन नंबर इज इम्पॉर्टेंट. रजिस्ट्रेशन ऑफ IEC कोड इम्पॉर्टेंट इन केस you are importing and exporting. In case of automobile, that IEC code is mandatory. Registration of LUT number is mandatory. So shop and establishment license is mandatory. ISO registration is mandatory. Shop and establishment license and ISO is also very important for automobile industry. Now coming to next question is, what are the basic registration requirement for starting an iron and steel industry? आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री स्टार्ट करने के लिए क्या क्या बेसिक रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट होती है? तो अगेन, हर इंडस्ट्री की तरह यहाँ पे भी आप किस फॉर्म में बिजनेस करना चाहते हो, वो अगर आप कंपनी के फॉर्म में करना चाहते हो तो आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करवाओ. उसके बाद आप फैक्ट्री एक्ट के अंदर अपने फैक्ट्री का रजिस्ट्रेशन करवाओ, लाइसेंस लो, साइट लाइसेंस लो. साइट लाइसेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ आयरन स्टील इंडस्ट्री. व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट? क्या, कौन से लोकेशन पे आप अपनी फैक्ट्री सेटअप कर रहे हो, क्या साइट है आपकी, उसका रजिस्ट्रेशन इज मैंडेटरी इन इंडिया. सो साइट लाइसेंस इज ऑल्सो का. अगेन, MSME उद्योग आधार लाइसेंस. अगर आप गवर्नमेंट की MSME स्कीम का बेनिफिट उठाना चाहते हो, इजली लोन और फाइनेंसेस चाहते हो, छोटे व्यापारी हो तो आप MSME के अंदर रजिस्टर करवा लो. अगर आप माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की डेफिनेशन में फॉल करते हो, अगर आप नहीं फॉल करते तो आप MSME रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकते. अगेन, GST रजिस्ट्रेशन इज इम्पॉर्टेंट.
ESIC PF registration important. If you are meeting the criteria of ESIC and PF, it is very important. PAN number of the company is important to obtain. Registration of LUT, TAN registration important. Again, registration of IEC code is important in case you are exporting and importing. Fire NOC is important. What is fire NOC? फायर अथॉरिटी से एक नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना कि हमारी इंडस्ट्री किसी भी टाइप का हार्म नहीं पहुंचा सकती है अगल बगल के रेजिडेंट्स वालों को, अगल बगल की लोकेलिटी को, अगल बगल की कॉलोनी को हमारी इंडस्ट्री कोई भी हार्म नहीं पहुंचा सकती है. दिस इज बेसिकली फायर एनओसी. ISO registration important. Again, one new registration that is required in this industry is EIA, Environmental Clearance from all applicable authority. हर उस एप्लीकेबल अथॉरिटी से इन्वायरमेंट क्लियरेंस लेना है कि माई इंडस्ट्री इज नॉट हार्मिंग द इन्वायरमेंट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर स्टार्टिंग अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. हर वो इंडस्ट्री जो मेडिसिन या मेडिसिन से रिलेटेड इक्विपमेंट में डील करती है, डेट इज़ अ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. सो व्हाट आर द बेसिक रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट फॉर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री. So again, the first and the foremost thing in all the industry is company registration. कंपनी का रजिस्ट्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपको पता होना चाहिए किस फॉर्म ऑफ बिजनेस में आप रजिस्टर कर रहे हो, कैसे रजिस्टर कर रहे हो, क्या रजिस्टर कर रहे हो. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेक दिस थिंग क्लियर इन योर माइंड, द फॉर्म ऑफ बिजनेस. पैन नंबर ऑफ कंपनी. अगेन, जब आप कंपनी अपनी रजिस्टर कर लोगे, आप पैन नंबर के लिए अप्लाई करोगे. अगर आपकी कंपनी में ESIC PF एप्लीकेबल हो रहा है, उस क्राइटेरिया में आते हो, तो आप ESIC और PF नंबर ऑब्टेन करो. FSSAI license, again you are manufacturing something that consumer is eating, that consumer is having, so FSSAI license is also important for pharmaceutical industry. GST registration, TAN registration. If you want to import and export these medicines from and in India, then you have to get IEC code number. And the very important thing in pharmaceutical industry, the very important license for pharmaceutical industry is drug license. ड्रग लाइसेंस की भी बहुत सारे कैटेगरी होते हैं. आप रिटेल शॉप ड्रग की खोलते हो तो आपको रिटेल ड्रग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है. आप होल सेलर हो ड्रग के तो आपको होल सेल ड्रग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है. मैन्युफैक्चरर हो ड्रग के तो आपको मैन्युफैक्चरिंग ड्रग लाइसेंस की ज़रूरत पड़ती है. इंपोर्ट करते हो तो इंपोर्ट ड्रग लाइसेंस की ज़रूरत है. सेल करते हो तो आपको सेल की ज़रूरत है. तो ड्रग लाइसेंस भी डिफरेंट टाइप के होते हैं. इट जस्ट डिपेंड्स कि आप करते क्या हो. अगर आप रिटेलर हो तो आप रिटेल ड्रग लाइसेंस के लिए, होलसेलर हो तो होलसेल. अगर आप सेल करते हो तो सेल ड्रग लाइसेंस, इंपोर्ट करते हो इंपोर्ट के लिए जाओ. सो दिस इज़ बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट लाइसेंस, वेरी इंपॉर्टेंट. बिना ड्रग लाइसेंस के आप एक मेडिसिन भी नहीं प्रोड्यूस कर सकते हो इंडिया में. Now the next question is what are the basic registration requirement for starting an oil and gas industry. Oil and gas industry setup करने की क्या रजिस्ट्रेशन रिक्वायरमेंट होती है. अगेन, कंपनी रजिस्ट्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट मस्ट बी क्लियर इन योर माइंड कि कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस को आपको चूज़ करना है. अगेन, फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन, आपकी ऑयल एंड गैस की जो फैक्ट्री होगी उसका रजिस्ट्रेशन अंडर फैक्ट्रीज एक्ट 1948. देन अगेन साइट लाइसेंस, आपका जो फैक्ट्री का साइट होगा उसका रजिस्ट्रेशन. अगर आप गवर्नमेंट की MSME स्कीम को ऑब्टेन करना चाहते हो, अगर छोटे व्यापारी हो, कम आपका काम है, कम टर्नओवर है, तो आप MSME लाइसेंस ले लो, आपको इजीली लोन और फाइनेंस मिल सकता है उससे. GST का रजिस्ट्रेशन आपके लिए मैंडेटरी है. अगर आप ESIC PF के अंदर फॉल कर रहे हो तो ESIC PF का रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है. पैन ऑफ द कंपनी, रजिस्ट्रेशन ऑफ LUT, टैन ऑफ द कंपनी, IEC कोड नंबर. इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हो, ऑब्वियसली इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट तो हर कोई करता ही है ऑयल एंड गैस के केस में, तो इसलिए भी इट इज़ मैंडेटरी फॉर यू टू ऑब्टेन IEC कोड नंबर. फायर का NOC, अगेन उस इंडस्ट्री की सराउंडिंग को हम हार्म तो नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें अप्रोप्रिएट अथॉरिटी से फायर का NOC लेना पड़ता है. ISO रजिस्ट्रेशन, अगेन यहाँ पे इन्वायरमेंटल क्लियरेंस फ्रॉम ऑल एप्लीकेबल अथॉरिटी चाहिए होता है. हम इन्वायरमेंट को किसी टाइम का हार्म नहीं कर रहे हैं, हम कोई पोल्यूशन नहीं एमिट कर रहे हैं, हम किसी चीज़ को कोई पोल्यूट नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें इन्वायरमेंटल क्लियरेंस चाहिए रहता है. जो सबसे इम्पॉर्टेंट और नया रजिस्ट्रेशन है इस इंडस्ट्री का वो है रजिस्ट्रेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सप्लोरेशन लाइसेंस. इसकी भी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है क्योंकि आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट ऐसे ना प्रोड्यूस कर रहे हो जो कि एक्सप्लोजिव हो, इसलिए ये लाइसेंस भी बहुत मैंडेटरी होता है.
So that was all about my discussion on this topic. Thank you.